मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा भी आशा, ज़रा भी उम्मीद, कुछ भी अपने मन में मेरे अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए कभी नहीं रखो। ये मेरी एक बहुत इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। और इसी वजह से कुछ लोग जो शुरू से तुम्हें बहुत चीज़ें करते आए हैं, जिससे तुम्हें उम्मीद थी कि वो अब भी तुम्हें करेंगे, परंतु वो लोग इसीलिए पीछे हटे हैं क्योंकि मैंने उनको पीछे हटाया है। और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरे रहते, मेरे होते क्या ज़रूरत पड़ गई कि किसी इंसान पर आश्रित होना है, चाहे मानसिक खुशी के लिए ही क्यों ना सही। पर क्या आवश्यकता है ऐसी? कोई आवश्यकता नहीं है। किसी इंसान से किसी भी चीज़ की तुम उम्मीद कभी भी अगर करोगे ना, तो मैं हर बार वहाँ आऊँगा और तुम्हारी उम्मीद वहाँ से घुमाकर मेरी तरफ मोड़ दूँगा। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है कि तुम उम्मीद मत करो, आशा मत रखो, चाहत मत रखो, सब रखो, पर जो भी हो मुझसे होकर गुजरे। यहाँ तक कि तुम किसी रिश्ते से प्रेम चाहते हो ना, तो वो भी मुझसे होकर गुजरे कि साईं मेरा ये रिश्ता बहुत अच्छा बना रहे, खूब प्रेम रहे हमें, ऐसा आशीर्वाद दो साईं। मैं ये चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो कि जब कोई भगवान का बहुत प्यारा बच्चा होता है तो भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे हो, तो मैं किसी भी स्थिति में चाहूँगा कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो मेरे माध्यम से हो। जो भी तुम्हारे पास आए वो मेरे से होकर ही तुम्हारे पास पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ। कहीं भी अगर शहर से बाहर जा रहे हो तो जाके आने के बाद मत सोचना कि घर के सामान मंगवाओगे। जो ज़रूरी सामान है, जो महीने में लगते ही लगते हैं, वो सारे सामान पहले ही मंगवा कर जाओ, ताकि जब तुम आओ तो तुम्हें तनाव ना हो। आराम से निश्चिंत होकर तुम घर पर रहो, कुछ भी लेने देने की हड़बड़ी ना हो तुम्हें। तुम्हारे दफ्तर से सभी लोग अगर जिद कर रहे हैं तो ज़रूर जाओ घूमने। दफ्तर वालों के साथ भी घूमना कहीं से गलत नहीं है, तो घूमने जाओ, दर्शन करने जाओ, जो भी बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जो योजना बन रही है, सभी लोग जाओ। लेकिन एक बात के पक्के पर रहना कि किसी के घर में नहीं रुकोगे, किसी के घर में नहीं ठहरोगे। ये चीज़ कहना कि रहने की अलग व्यवस्था की जाएगी, सभी मिलकर अच्छी होटल में रहना। किसी के घर में जाकर, किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाकर नहीं रहना है। ये चीज़ तुम पहले से बोलो। हाँ, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी है, मिल सभी से लेना, मिलने में कोई बुराई नहीं है, पर ठहरते वक्त की जब बात आए ना, तो किसी के ऊपर तुम्हें बोझ भी नहीं बनना है। ये चीज़ का ध्यान अपने ही तरफ से रखना। और यदि वो व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार ना हो तो फिर किसी दूसरी जगह जाने का सोचो, उसके घर जाने का फिर मत सोचो। पहले तुम्हारी आदत कितनी अच्छी थी। एक गिलास में जल भरकर ढककर मेरे पास रख देते थे, या एक बोतल में जल भरकर ढककर मेरे पास रख देते थे, और पूरी रात वो मेरे पास रहता था। एक तरह से तुम उसे मेरे पास रात भर मुझे पानी भी दे देते थे कि मुझे भी दिक्कत ना हो, मैं तुम्हारे घर बैठा हूँ तो। और सुबह वो प्रसाद के रूप में तुम उसे ग्रहण करते थे। तो पता है इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता था? तुम्हें मानसिक रूप से बहुत शांति मिलती थी। तुम जब भी जीवन में बहुत परेशान होने लगो ना मानसिक रूप से, तो इस प्रक्रिया को दोहराना। पूरी रात जल मेरे पास ढक कर रख दो और सुबह उसी जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तुम देखना, सबसे पहले तुम्हारा मन जो कि बहुत अशांत है ना, वो पहले शांत होगा, फिर एकाग्रता आएगी और फिर तुम्हें रास्ते मिलेंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी है अब तुम्हारे लिए, क्योंकि बेचैन होने से कुछ नहीं मिलना है और दिन काटना नहीं है। तुम्हें सोच समझ कर एक एक कदम उठाना है, ताकि जो हो बढ़िया हो, अच्छा हो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा इस बात का स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा बहुत भला चाहता हूँ। तो जब तुम मेरे शरण में हो तो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, चाहे तुम्हारे मन का हो या ना हो, पर मेरे ही मन का होगा। आयुष्मान भव।